जय हिंद। आज हम लोग मल्टी टाइप गुणनखंड सीखेंगे कि इस टाइप के अगर गुणनखंड हो या इस टाइप के गुणनखंड हो तो कैसे हम लोग करेंगे। ये क्लास 8 का है और ये बीजगणित में आता है। ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजकों की गुणनखंड। और यहाँ पर दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कोई अंक रहेगा, यहाँ पर भी कोई अंक रहेगा। इन दोनों का आपस में गुणा करके तब जा करके आप गुणनखंड करेंगे। इसमें क्या केवल इसका गुणनखंड कर रहता है, लेकिन अगर हम इन दोनों का मैच करें तो लगभग सेम है। कैसे, अब देख लीजिए। अभी कोई भी अगर अक्षर है, जैसे मान लीजिए एक्स है, तो अब इसके गुणे एक लिख सकते हैं, इसके गुणे एक लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगर हम इसको यहाँ पर एक लिखा, एक गुणे एक्स स्क्वायर, मतलब एक का गुणा इसमें हुआ है, तो यही जो एक है इसके स्थान पे यहाँ पर एक दर्शाने के लिए कि यहाँ पर कोई अंक भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ए लिख दिया है। अब यहाँ पर एक है, एक के स्थान पे 2 3 4 5 6 कुछ भी अंक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ए लिख दिया है। और यहाँ पर क्या है, सी, यहाँ पर कोई अंक रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी ये सेम टू सेम लिख दिया। तो इसी को ये इस तरह से लिख दिया है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देख लीजिए। अगर मैं इसको इसके अनुसार मैच करूँगा तो एकदम सेम टू सेम मैच करेगा, लेकिन इसके अनुसार मैच करूँगा तो जब तक हम यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे तब तक ये मैच नहीं होगा। तो मैं इसके अनुसार लगाऊंगा, इसी के अनुसार अगर आप लगाएंगे ना तो सारा आप कर लेंगे, जितना भी गुणनखंड रहेगा सब आप कर लेंगे। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे अगर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, देख लीजिए, एक के स्थान पे ए एक्स स्क्वायर है। और जब भी गुणनखंड करते हैं ना तो यहाँ पर स्क्वायर जरूर रहता है। फिर बी एक्स प्लस 8x प्लस सी, देख लीजिए यहाँ पर प्लस 12 है। मैं बोला हूँ ना, सी और ए का आपस में गुणा करना पड़ता है। यहाँ पर मतलब हुआ 12 का और एक में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 का नाम 12, फिर 12 का ऐसा खंड करना है। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो मतलब जोड़ करके 8 आना चाहिए, प्लस 8 जोड़ करके प्लस 8 आना चाहिए। 12 का ऐसा एक खंड करना है। 12 का खंड करने के लिए अब आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे 12 आता है। 6 × 2 12, 4 × 3 तब भी 12 आएगा, 12 × 1 तब भी 12 आएगा, 1 × 12 तब भी आएगा। और आपका 6 × 3 = 12, बस इतना ही होगा। तो क्या करेंगे, जोड़ करके लाना है। अभी प्लस 8 मतलब 6 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, और 6 और 2 का गुणा करेंगे तब भी 12 आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से चाहे जो कर लेंगे, सबका गुणा करने पर 12 ही आ रहा है, परंतु जोड़ करके 8 भी लाना है। तो इसलिए 6 और 2 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 के स्थान पे जोड़ करके तो 6 + 2, यहाँ पर लिख देंगे 6 + 2। एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे प्लस 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्स का गुणा इसमें कर देंगे और प्लस का भी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x गुणा 6x प्लस 2 एक्स गुणा तो 2x प्लस 12। अब आप देख लीजिए, इससे पहले हम लोग जो समूह बना करके गुणनखंड करते थे वही आ गया कि इन दोनों का इसमें जोड़ा, एक बार इन दोनों का जोड़ा। तो इसमें कर लेते, इन दोनों का जोड़ा में x कॉमन है तो लिख देते x, तो हो जाएगा यहाँ पर x + 6 प्लस यहाँ पर इसमें 2 कॉमन है, इसलिए यहाँ पर x + 2 का भाग देंगे तो 2 × 6 = 12। एक एक करके भाग, जब भी कॉमन लेते हैं फिर एक बार इसमें भाग देते, x आया, एक बार इसका इसमें भाग दिए तो आ गया 6। उसी तरह से इसको भी किए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे गुणनखंड करते हैं समूह बना करके, आप देख लीजिएगा, इसमें भी आपको समझा देंगे। फिर उसके बाद देख लीजिए, अभी यहाँ पर भी इन इसका पूरा समूह बनाकर अगर देखिए आप तो देख लीजिए x + 6 और x + 6, इसमें क्या कॉमन है तो इसको लिख देंगे x + 6। फिर इसका भाग एक बार इसमें देंगे तो इसमें x बचेगा तो लिख देंगे x, इसका भाग इसमें देंगे फिर एक बार +2 बचा तो यहाँ पर लिख देंगे +2। ये इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से और हम लोग करेंगे। ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी 12 का खंड करना है, परंतु 12 का जब खंड करेंगे तो जोड़ करके लाना है -7, जोड़ करके हमको लाना है -7।
तो क्या करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर भी 12 था, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ करके 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। जोड़ दो टाइप का होता है, एक धनात्मक जोड़, एक ऋणात्मक जोड़। देख लीजिए जैसे 4 और 3 ऐसे जोड़ेंगे तो आ गया 7, ये धनात्मक जोड़ हो गया, यहाँ पर धन हो गया। लेकिन अगर -4 और -3 जोड़ेंगे तब हो जाएगा -7, तब हो जाएगा -7। इसका चिन्ह हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है अंक, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे, तो ये हो गया -7। तो हमें लाना क्या है, जोड़ करके -7 लाना है, इसका मतलब यही होता है। तो क्या करेंगे, x², फिर यहाँ पर माइनस, हम x का गुणा यहाँ पर पहले ही कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूँगा -4x, फिर -3x +12, सीधा से लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसमें, फिर इसमें इसका समूह बना लेंगे, फिर एक बार इसका समूह बना लेंगे, तो हो जाएगा x पर -4, फिर यहाँ पर -3, फिर x -4। देख लीजिए पहले क्या क्या हूँ, इसका समूह बना लिए, देखो 1 2 3 4 हुआ, तो 2 2 का जोड़ा बना लिए। फिर उसके बाद इसमें दोनों में से x कॉमन ले लिए, फिर इसका भाग एक बार इसमें दिया हूँ तो x बचा, इसका भाग एक बार इसमें दिया हूँ तो -4 बचा। फिर यहाँ पर मैं कॉमन ले लिया हूँ -3, तो फिर इसका भाग एक बार इसमें दिया तो x बचा, फिर इसका भाग इसमें दिया हूँ तो -4 बचा। जब भी हम लोग करते हैं तो चिन्ह के साथ भाग देते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस था तो प्लस का प्लस में हो गया, यहाँ पर प्लस x का भाग देंगे x में तो x², फिर यहाँ पर प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस हो जाएगा, x का भाग 4x में देंगे तो 4 बचेगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर -3 हमने कॉमन लिया, तो -3 का भाग हमने -3x में देंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1, और x बचेगा तो x आ जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए प्लस और माइनस का भाग देंगे माइनस हो जाएगा, और 3 का भाग 12 में देंगे 4 हो जाएगा। अब इसको पूरे को अगर देख लीजिए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, हम पूरे का हम समूह बना लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा x-4 कॉमन। अब x-4 का एक बार इसमें भाग दीजिए तो इस कट जाएगा, x बचेगा, फिर इसका भाग इसमें दीजिए तो हो जाएगा -3। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इतना इसमें करना है। इसी तरह से और हम लोग अगला सवाल लगा लेते हैं, कैसे लगेगा आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगला सवाल ले लिया हूँ और इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ माइनस, तो इसका मतलब घटा करके आपको -1 लाना है, 6 का आप खंड करेंगे तभी ये आएगा। ठीक, इसको आप खुद लगाएंगे, कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। इसको भी आप उसी तरह से लगाएंगे और इसको भी आप उसी तरह से लगाएंगे, केवल अंतर इतना है कि वहाँ पर x था, यहाँ पर p है और कुछ नहीं है इसमें। तो आपको अभी कमेंट में लिख करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे ये लगेगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें k यहाँ पर भी, k यहाँ पर भी, k यहाँ पर भी, और सबसे छोटा घात k पर क्यूब है। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ 3 इसमें है, 18 या 48 है, इसमें हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 का भाग अगर सब में देंगे तो चला जाएगा। तो यहाँ पर ले लेंगे 3 k पर क्यूब, एक कॉमन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अब इसका भाग एक बार इसमें देंगे तो बचेगा k पर स्क्वायर, फिर माइनस, प्लस का भाग देंगे माइनस, माइनस हो जाएगा, 3 का भाग 18 में देंगे 6, अब k पर q का भाग k में 4 देंगे तो हो जाएगा k, प्लस का माइनस में माइनस हो जाएगा, 3 का भाग 48 में देंगे तो 3 का 3, 3 से 18, 16 बचेगा, और k q का भाग k q में से कट जाएगा। अब आप देख लीजिए, फिर वही जैसे हम लोग लगाते हैं फिर उसी तरह से इसको लगाना है। तो इसको कर देते हैं, 3k पर क्यूब, इसके अंदर भी कोष्टक आएगा इसलिए हम पहले बड़ा कोष्टक लगाएंगे। देख लीजिए हम लोग पहले बड़ा कोष्टक लगाएंगे इसीलिए। अब क्या करते हैं, 16 का खंड करेंगे, 16 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 8 घटा करके लाना है तो 8 में से 2 जा 6। तो यहाँ पर लिख देंगे k पर स्क्वायर -8 - 2 k -16, इतना करेंगे। अब देख लीजिए 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। ये माइनस का मैंने कुछ नहीं किया हूँ, खाली इसको मान लिया हूँ +6, ये ऐसे देख लीजिए मैं इसको मान लिया हूँ +6, इसलिए अब यहाँ पर 3k पर क्यूब k स्क्वायर, माइनस का गुणा इसमें और k का भी गुणा इसमें, तो माइनस की का गुणा अगर इसमें करेंगे तो हो जाएगा -8k
प्लस 2k माइनस 16। फिर यहाँ पर 3k पर k हो जाएगा। फिर यहाँ पर k माइनस 8 प्लस 2 k माइनस 8, 3k पर क्यूब। यहाँ पर k माइनस 8 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा k प्लस 2। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब हम लोग अगला सवाल लगा लेते हैं कि ये कैसे लगेगा। अब ये देख लीजिए, y पर 4 है प्लस 4y² माइनस 32। अब इसको लगाएंगे कैसे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, ना कि y पर जो 4 है प्लस 4y², तो y² को क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मान लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर माना y² बराबर x मान लेता हूँ। मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ y है उसके स्थान पे x रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ x पे 4 प्लस 4x² माइनस 32। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x पे 4 को क्या लिख देंगे, x² का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, एक गलत हो गया। पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देंगे y पर 4 प्लस 4y² माइनस 32, और y पर 4 को क्या लिखेंगे, y² का होल स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 32। हमने क्या मान रखा है, y² बराबर x। तो यहाँ पर लिख देंगे y² के स्थान पे x लिखेंगे, तो जाएगा x² प्लस 4y² के स्थान पे x माइनस 32। अब उसी तरह से ये बन गया गुणनखंड। फिर इसके बाद 32 का हम लोग खंड करेंगे, तो 8 का गुणा 4 में करेंगे हो जाएगा 32। और घटा करके लाना है तो 8 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32। अब देख लीजिए, इन दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 8। यहाँ पर माइनस 4 लेंगे तो हो जाएगा x माइनस x प्लस 8, माइनस गुणा माइनस प्लस x प्लस 8, और फिर इसमें से x प्लस 8 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने मान रखा है y² बराबर x। आवश्यकता पड़ने पर हम x के स्थान पे y² रखेंगे, तो यहाँ पर x के स्थान पे y² रख देंगे। देख लीजिए, मैं यहाँ पर रख देता हूँ x के स्थान पे y², तो हो जाएगा y² प्लस 8, यहाँ पर हो जाएगा y² माइनस 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो अब देख लीजिए, 4 का अगर हम लिखेंगे 4 को, तो 4 को हो जाएगा 2 पर स्क्वायर। तो इसको लिख देता हूँ y² माइनस 2 पर वर्ग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बन गया a² माइनस b²। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, एक कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। यही इसका आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना है, यही था इसमें। इसी तरह से जब भी इसमें 4 हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब भी 4 हो तो इसी तरह से मान करके हम लोग करते हैं। अब क्या करेंगे, ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आपको जितना भी मैं सवाल दिया हूँ आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।